नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे सीटेट का पेपर नंबर 1 प्राइमरी लेवल का ईवीएस। आज का पहला टॉपिक होगा हमारा, और इसमें जो है पहला टॉपिक जो है पर्यावरण की प्रकृति एवं उद्देश्य, ये पहली टॉपिक है। तो आइए देखते हैं, इसमें पैडागोजिकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पिछले वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रटकर याद करवाना। रटंती विद्या जो होती है घटंती विद्या होती है, ठीक ना। तो रटने वाली बात एक गलत हो जाएगी, निगेटिव होता है। दूसरा बी है पर्यावरण के प्रति जागरूकता डेवलप करना। सी है गणितीय कौशल विकसित करना। और डी केवल विज्ञान पढ़ाना। केवल आ गया तो ये भी गलत। अब बचा 2। तो गणितीय कौशल विकसित करना, यहाँ गणित की बात नहीं होती है, यहाँ पर पर्यावरण की बात होती है। ईवीएस में पर्यावरण की बात होती है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है, जागरूकता और समझ विकसित करने के लिए ईवीएस है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ईवीएस किस प्रकार का विषय है। ऑप्शन नंबर ए है केवल विज्ञान आधारित। बी केवल सामाजिक विज्ञान आधारित। सी एकीकृत विषय। और डी साहित्य आधारित। तो हम बताए हैं कि अगर केवल आ जाए तो निगेटिव होता है, केवल गलत। केवल विज्ञान आधारित ये भी गलत। एकीकृत विषय ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर क्यों पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कठिन विषय बनाने के लिए। बी है पर्यावरण से प्रयोगात्मक संपर्क बनाकर सीखने के लिए। और सी उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए। और डी समय बिताने के लिए। तो कठिन विषय बनाने के लिए ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। और बी पर्यावरण के प्रयोगात्मक संपर्क बनाकर सीखने के लिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए थोड़ी ना होता है, समय बिताने के लिए नहीं, निगेटिव है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है ईवीएस में मुख्य फोकस क्या होता है। तो ईवी ऑप्शन नंबर ए है याद करवाना। बी बच्चे के अनुभव। सी कह रहा है केवल पुस्तक। और डी है परीक्षा। तो केवल आप पहले काट दो, याद करना ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा के लिए भी नहीं, तो बच्चे के अनुभव के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए आप लोग। ईवीएस में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या है। तो ए है बच्चों को व्यस्त रखना। बी वास्तविक जीवन से जोड़ना। सी टेस्ट आसान करना। और डी अधिक लिखवाना। बच्चे को व्यस्त थोड़ी ना रखा जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा निगेटिव। टेस्ट को आसान, ये भी कोई कठिन और आसान नहीं होता है। अधिक लिखवाना ये इससे भी नहीं होगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस किस कक्षा में पढ़ाई जाती है। तो जो प्राथमिक स्तर पर होता है ईवीएस जो पढ़ाई जाती है 1 से 5 तक, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 5 तक, केवल 5 गलत। 1 से 3 गलत, 3 से 5 गलत, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 ईवीएस की शिक्षण पद्धति का आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लेक्चर मेथड। बी है चाइल्ड सेंटर्ड। और सी टीचर सेंटर्ड। और डी मेमोरी बेस।
तो इसका जो सही आंसर होगा चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर मतलब छात्र केंद्रित, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ईवीएस में ऑब्जर्वेशन स्किल क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों को चुप रखने के लिए, बी कह रहा है एनालिसिस सिखाने के लिए, और सी है पर्यावरण को समझने के लिए, और डी कुछ नहीं। तो ईवीएस में ऑब्जर्वेशन स्किल इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि पर्यावरण को बच्चा समझे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, ईवीएस की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है संकल्पनात्मक, बी प्रयोगात्मक, सी अनुभवाधारित, डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा सभी। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, ईवीएस में फील्ड विजिट का प्रमुख लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को घुमाना, बी वास्तविक सीख, सी परीक्षा से छूट, और डी समय व्यतीत। तो इसका जो सही आंसर होगा वास्तविक सीख। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11, ईवीएस में इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कई विषयों को जोड़कर सीखना, बी केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल गलत, केवल सामाजिक विज्ञान अध्ययन गलत, अरे केवल रटना गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12, ईवीएस में प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, ईवीएस में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो ईवीएस में जो मूल्यांकन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए समग्र, गुणात्मक, सी सतत, डी सभी। तो ये सभी होना चाहिए इसमें, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, ईवीएस में एक्सपेरिएंटल लर्निंग किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुभव से सीखना, बी केवल गलत, केवल देखते ही काट दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, ईवीएस किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो जो ईवीएस है वह चाइल्ड सेंटर्ड पर आधारित होता है, कोई ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16, ईवीएस में बच्चों की पूर्व ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए सीखने में आसानी, बी बच्चा बेहतर समझता है, और सी नया सीखना आसान होता है। तो ये भी सही, ये भी सही, और ये भी सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17, ईवीएस की किताबें किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए रटने वाली, रटना तो गलत बात है, अनुभव आधारित, कठिन भाषा, बहुत सैद्धांतिक, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, ईवीएस में प्रोजेक्ट वर्क का महत्व क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रटने में मदद, ये गलत, रटना कोई बात नहीं है, शोध कौशल, वास्तविक सीख, बी प्लस सी। तो शोध कौशल भी होना चाहिए, वास्तविक सीख भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19, ईवीएस में बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियां पसंद आती है? तो इसमें क्या होता है, ड्राइंग भी करना सीखता है, डिस्कशन भी मतलब बोलचाल भी, और एक्सपेरिमेंट भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20, ईवीएस में लोकल इन्वायरमेंट का उपयोग क्यों? बच्चा जल्दी समझता है, सही बात है, अपने अनुभव से जोड़ता है, ये भी सही है, विषय रोचक बनता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21, ईवीएस की सीख किस जीवन से संबंधित है?
ऑप्शन नंबर ए वास्तविक जीवन से, सही बात है। काल्पनिक से, नहीं। केवल किताब से नहीं, रटने से नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। ईवीएस शिक्षण में ग्रुप वर्क क्यों उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक कौशल, सही बात है, सामाजिक कौशल होना चाहिए। सहयोग भी होना चाहिए, चर्चा भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। ईवीएस में स्टोरी टेलिंग किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए रटाने के लिए, गलत। रटने वाला बात होता ना, ये मनोरंजन, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा भी गलत। संकल्पनाएं सरल करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24। ईवीएस में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न पूछने से। हाँ भाई, क्रिटिकल अगर थिंकिंग है, कोई कठिन है तो पूछेंगे तभी होगा। बी प्रोजेक्ट से, ये भी सही। सी ऑब्जर्वेशन से, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25। ईवीएस में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे खुद सवाल पूछे, सही बात है। खुद ढूंढे, ये भी सही है। खोजे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। ईवीएस में बच्चे क्या सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संरक्षण, सही है। संरक्षण के बारे में सोचते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा, सहयोग कैसे करना है पर्यावरण को बचाने के लिए, और पर्यावरण सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 27। ईवीएस किस कौशल को विकसित करता है? तो ये विश्लेषण को भी विकसित करता है, संचार को भी, वैज्ञानिक सोच को भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। ईवीएस में हैंड्स ऑन एक्टिविटी क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुभव से समझने के लिए, भी सही बात है। सीख पक्की होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29। ईवीएस में रियल ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक वस्तुएं, सही है। नकली, ये भाई गलत हो जाएगा। चित्र, ये भी गलत। नक्शा गलत। तो वास्तविक वस्तुएं कहलाते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है। ईवीएस में थीम बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर एक बड़े विषय को छोटे हिस्सों में पढ़ाना, सही बात है। याद करना गलत। कठिन भाषा गलत। केवल प्रयोग गलत। प्रश्न नंबर 31। ईवीएस में बच्चे सीखते हैं कैसे? पर्यावरण की समस्या, सही बात है। इस पर्यावरण की समस्या के बारे में जानते हैं बच्चे, सीखते हैं। इसका समाधान कैसे होगा, ये भी सीखते हैं। जिम्मेदारी क्या है पर्यावरण को बचाने के लिए भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है मार्गदर्शक, ठीक बात है। ज्ञान देने वाला, फैसले लेने वाला। कठोर परीक्षक गलत, फैसला नहीं ले सकता है टीचर। ज्ञान देने वाला ये भी हो सकता है, सिर्फ क्या करता है, मार्गदर्शक देता है, ठीक ना। अगर मार्गदर्शक नहीं होता तो ज्ञान देने वाला हो सकता था, लेकिन मार्गदर्शक शिक्षक क्या करता है, सिर्फ रास्ता बताता है। प्रश्न नंबर 33। ईवीएस में क्रॉस करिकुलर लिंक क्यों? तो विषय को जोड़ने के लिए, सही बात है। विषय जोड़ना जरूरी है। सीख मजबूत बनाने के लिए भी सही है। बच्चा जल्दी समझता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। ईवीएस में चाइल्ड वर्ल्ड का अर्थ क्या है? तो बच्चे का अनुभव, सही बात है। बच्चा क्या जानता है, ये भी जानना होता है। पर्यावरण के बारे में जानना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35। ईवीएस में सेल्फ लर्निंग कैसे बढ़ती है? तो इंक्वायरी से बढ़ती है, सही बात है। प्रोजेक्ट से, एक्टिविटी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, ईवीएस की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए लोकल टू ग्लोबल, सही बात है। चाइल्ड सेंटर्ड, ये भी सही है। इंटेलिजेंट, ये भी सही है। इंटीग्रेटेड है, ठीक ना। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 37, ईवीएस शिक्षण में समस्या समाधान क्षमता कब बढ़ती है। तो भाई डिस्कशन से भी होती है, प्रोजेक्ट से, आउट्स क्वेश्चन से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38 है, ईवीएस में प्ले अवे मेथड क्यों जरूरी है। सीख रुचिकर बनाने के लिए, सही बात है। प्ले अवे मेथड से रुचि होगी तो बच्चा जल्दी सीखेगा, सब बच्चा सक्रिय भी रहेगा और धारणा भी स्पष्ट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 39, ईवीएस में एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत समझना, सही बात है। सिद्धांत तो इसमें समझा जाता है एक्सपेरिमेंट में। कारण परिणाम समझना, ये भी सही है। कारण और परिणाम दोनों देखा जाता है और वैज्ञानिक सोच ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो पर्यावरण साक्षर नागरिक बनना, ये ऑप्शन नंबर ये सही है। रटना, परीक्षा और केवल ये गलत हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।